अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा है। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। आई वॉज 4 years old जब मुझे डायग्नोज हुआ था। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ डायग्नोसिस पे किया था, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं आज से 29 years ago हाउ वुड बी द लेबोरेटरीज एंड मेडिकल सिस्टम वर्किंग। सो आई थिंक मेरा जो डायग्नोसिस था वो भी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि आई यूज्ड टू फेंट। आई डिडंट शो एनी अदर सिम्टम्स। मैं बेहोश हो जाती थी। तो फॉर माई मम इट वॉज अ बिग 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 स्ट्रगल टू फाइंड आउट क्या मसला है। देन आउट ऑफ नो वेयर वी हैड अ रियली गुड फैमिली फ्रेंड जो मेडिकल में है। मेरे अब्बू के बहुत अच्छे फ्रेंड है। उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम इसके जैसे थोरो ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लो। वी केम टू नो दैट आई वाज डायबिटिक थ्रू अ फोन कॉल। और उन्होंने फोन कॉल पे हमें कहा कि आपकी बेटी को शुगर है। मतलब आपको अगर अब डायग्नोसिस होगा तो पता चलेगा कि डायबिटीज है। और अब तक काफी नो हाउ बंदों में हो चुकी है, लेकिन बाय दैट टाइम वी डिडंट नो कि शुगर क्या होती है। एक्चुअली स्ट्रगल मेरे फैमिली पेरेंट्स की थी, और पेरेंट्स में भी मम की बहुत स्ट्रगल थी। इट वॉज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज मैं शायद अपनी कम्युनिटी में अपने इर्द गिर्द और मे बी बहुत सौ में पहली थी जिसको डायबिटीज बाय दिस एज डायग्नोज हुई थी, लेकिन स्ट्रगल बहुत थी। बाय द टाइम मुझे समझ आई कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी फैमिली ने ये बड़े अच्छे तरीके से इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया था। ऑब्वियसली अम्मी बहुत रोई थी, अब्बू को भी समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। मतलब आउट ऑफ नो वेयर मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं, आई हैव टू गेट ड्रिप्स, आईवीएस, मतलब सारी चीज़ें वो जो एक मेडिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जो मेरे पेरेंट्स ने मतलब इसको ओवरकम किया वो ये था, दे डिडंट लूज होप। इफ आई सी माई सेल्फ नाउ, आई एम प्रीटी मच रियली नॉर्मल। मेरी ज़िंदगी बीइंग अ लाइक अर्ली डायबिटिक पर्सन से बहुत बेहतर है। मुझे ऐसे लगता है कि आई हैव ओवरकम माई चैलेंजेस अ लॉट। ये चीज़ें तो बहुत आती रहेंगी, हाइपर्स, शुगर लेवल्स हाई, कुछ नई चीज़ हो जाना। बट व्हाट आई फील इज़ दैट आई एम ऑन दैट लेवल कि अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी इज़ रियली नॉर्मल। शायद मैंने, मेरे फैमिली ने और मेरी इर्द गिर्द की कम्युनिटी ने, डजेंट हैव टू बी डायबिटिक, उन्होंने मुझे बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया। तो इट मेड मी रियली रियली लाइक पॉजिटिव। तो मुझे इससे बड़ी खुशी हुई कि मेरी स्ट्रगल इज नाउ नॉट अ स्ट्रगल, आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग बुली इन स्कूल बिकॉज ऑफ माई डायबिटिक। मतलब एक होता है ना, शायद सर्टेन एज ऑफ ग्रुप बच्चों का आता है और वो आपको बुली करते हैं बिकॉज ऑफ, आई थिंक फॉर देम इट्स बीइंग एबनॉर्मल, बट फॉर अस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दैट बुली मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग कि अगर मेरे में कोई है चीज या कुछ है, आई यूज टू टेल माई मॉम। और मेरी अम्मी मुझे देखती थी और कहती थी तुम्हारा मसला क्या है। मतलब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरा मसला क्या। आई फील, उन्होंने कहा दैट्स फाइन, स्टॉप यूजिंग योर डायबिटीज एज अ तुम्हारा वो क्या कहते हैं हथियार। कुछ नहीं होता, जिसने तुमसे बात करनी है उसने तुमसे बात करनी है, जिसने नहीं करनी लेट इट गो। एंड लिटरली दैट थिंग हेल्प मी अलॉट। बाय द टाइम मेरी शादी की एज हुई, एंड द फनी थिंग इज मेरे फादर ने कहा था कि जब भी शादी होगी, whenever शादी, आई हैव टू टेल देम राइट स्ट्रेट अवे, मतलब पहले दिन आई हैव टू टेल देम कि मेरी बेटी को डायबिटीज है, ताकि ना उनके लिए प्रॉब्लम हो और ना ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो। जब मेरा यहाँ पे ये मतलब मेरे हस्बैंड के लिए प्रपोजल आया, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अगले जब प्रपोजल आया, बात की मेरे फादर ने जिनके थ्रू, उन्होंने जाके मैसेज दिया कि वो बच्ची तो टाइप मतलब डायबिटिक है। अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ को समझाना मेरे इन लॉज ने, और ये उनका बहुत बड़ा फन है। स्ट्रेट अवे उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की, वो ऑस्ट्रेलिया में थे। उन्होंने कहा अगर आपको लड़की पसंद है, डू गो फॉर इट, आई एक्सेप्ट हर इन एवरी वे। मैंने एक चीज़ जो अपने फादर से सीखी थी कि कभी इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम मेरे फादर छुपा देते कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, और बाय द एंड अगले दिन ही मुझे उनको पता चल जाता, तो एक एक बेस लाइन ही झूठ से शुरू होती। तो मुझे मतलब एक इससे पॉजिटिव बात ये निकली कि देयर आर अ लॉट ऑफ ह्यूमन जो चीज़ों को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ में मतलब नुक्ते निकालने हो। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बात की थी कि अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती है और मेरी टांग टूट जाती है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी।
क्योंकि ये तो मतलब एक अल्लाह की तरफ से फैक्ट आ गया, डिसेबिलिटी आ गई, तो ट्रीट डायबिटीज एज अ नॉर्मल। हाँ ऑब्वियसली चैलेंज होंगे, पर हम सब चैलेंज एक साथ मिलके एज अ फैमिली कर ही लेते हैं। तो दैट वाज अ बिग पॉजिटिव साइड फ्रॉम मी कि अब मेरे फादर का एक एतमाद, और ऊपर से जो मेरे इन-लॉज थे they took it normal, that's fine, okay। जब उन्होंने हमें ये बताया कि मारा को डायबिटीज़ है, तो माय पेरेंट्स एक्चुअली रैंग मी टू टेल मी एंड आस्क मी कि यू आर एक्चुअली इन ऑस्ट्रेलिया, तो तुम वहाँ से पता करो कि व्हाट वुड हैपन, इज देयर अ प्रॉब्लम, इज देयर नॉट अ प्रॉब्लम। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि what is type 1 diabetes, what comes with it, is it a problem in long term, is it a problem in having kids, is it a problem in actually living a normal life। और मेरे पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी, मुझे वो अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक कि it really helped me as a person in my family, as a family, to know about this beforehand, not because we were actually judging the person कि यार हमें इससे शादी करनी है या नहीं करनी डायबिटीज़ में, to actually understand what it is, because बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, and being that person myself, I didn't know what actually it involved, and it's okay, it's not that bad, right। ये मेरी अपनी वाइफ से कभी-कभी बात होती है, और हम कई और लोगों को भी जब मशवरा देते हैं, accidents can happen at any time, right? Once you're married, if something happens to the boy or the girl, once you're married, the commitment doesn't go away. You're still husband and wife, right? So effectively, I think the family should be very open about it, because अगर किसी ने आपसे शादी करनी है, तो उसने ये सोच समझ के भी शादी करनी है, और अगर आपको किसी ने छोड़ना है तो शादी के बाद भी छोड़ना है। तो छुपाने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। It can only help. It's really what you believe yourself, right? And ये हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, and if you believe in that कि it can happen, anything can happen to anyone before marriage or after marriage। तो basically जो मैंने chat की एक दो लोगों से, one of the doctors actually explained it to me in a very simple way, and it's very interesting। और उन्होंने कहा कि लोग ग्लासेस लगाते हैं, उनको सही नज़र नहीं आता जब ग्लासेस उतार लेते हैं। अगर आप ग्लासेस उतार दें तो आपकी और चलना शुरू कर दें तो योर वॉकिंग विल बी इम्पेयर्ड, लेकिन जब आप ग्लासेस लगा लेते हैं यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ग्लासेस में शादी होती है, और इट्स नॉट अ हाइप दैट ओ यू गॉट ग्लासेस ऑन, राइट। सो सिमिलरली इट्स अ वे ऑफ लाइफ। So as long as you can manage your diabetes, it's just a way of life. And with that, a lot of people that I spoke to only had positive things to say about it, to say it's not a big deal, it happens। From day one मेरे हस्बैंड ने, मुझे लगता है इसको काफी सीरियस ले लिया था कि नॉर्मल ही है। मुझे बहुत सही वो ऐसी कभी बात ही नहीं हुई कि ये नहीं करना, कि मायरा ये नहीं कर सकती। ही वॉज द पर्सन जो मुझे उसने हर चीज में पुश किया, नहीं तुम जॉब भी करोगी, तुम ये भी करोगी। As I said before कि मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी कि actually what diabetes is, right, and how to deal with it। And Myra was the first person after getting married I knew who had diabetes, and such a close relationship as well। So I learned through experience। Basically what I learned is that you actually get to experience a lot of incidents to actually then understand how to deal with it। मैंने अपने वर्क प्लेस पे सबको बताया हुआ है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो मुझे इस नज़र से नहीं देखते कि हाय बेचारी इसकी शुगर लो हो जाएगी। वो मुझे कहते हैं डू यू नीड एनी हेल्प, कोई चीज़ चाहिए जस्ट लेट अस नो, हम तुम्हें अकोमोडेट कर देंगे। उससे मुझे ये फील हुआ कि इट्स फाइन, मतलब मैं इस पार्ट ऑफ प्रोसेस में आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रगल कभी नहीं हुआ कि मेरी इस बीइंग अ डायबिटिक से कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। You don't know Australia, you don't know Melbourne, wherever you're going, right? You don't have a network of friends here yet when you actually come। You don't know the ways of living, it's very different here। और फिर यहाँ पे हर चीज़ खुद करना, घर की सफाई से लेके हांडी पकाने से लेके कपड़े इस्त्री करना, धोना, सब कुछ, there are no servants। And that's where I think
the husband's got a big role to play here as well, not just to support the wife and the family in terms of the diabetes, but in every aspect of life. जब किसी डायबिटिक से बात करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं उनसे वही सवाल पूछूं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, ताकि हम एक ही पेज पे है ना, मतलब कोई नई इन्वेंशन आ गई है, कुछ चीज आ गई है डायबिटीज कम्युनिटी में, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई आप जैसा है, देयर इज समवन जो इस चीज से गुजर है, और मुझे ये फील होता है कि मैं उस बंदे की किसी तरीके से हेल्प करूं, ताकि हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो और उसको कोई हेल्प मिल जाए. Don't take it as diabetes as something negative. Accept it as a positive thing कि ये अल्लाह की तरफ से. आप ये सोचो कि अल्लाह ने आपको क्यों चूज किया है, why you, and I think it's a blessing. हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ पैगाम लेके आती है, हर चीज से हमारे पास है, हम देख सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम बोल सकते हैं. ट्रस्ट ऑन अल्लाह, उसने ही आपके लिए बेहतरी का रास्ता बनाया होगा. सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि you have to believe in yourself, right? It has happened. It is with you for the rest of your life, right? You cannot actually lose your self-esteem because you've got diabetes, first and foremost. अगर आप टेंशन लेंगे या नहीं बताएंगे, it's not gonna go away. It is there forever with you. So that's first and foremost. सबसे पहले कि आपको अपना यकीन होना चाहिए कि यार है, and it is a part of life. That's it. That's what I am. शादी के बाद basically जो लोग मेरे जैसे हैं who are actually getting married to a person who is a diabetic, they shouldn't think that that other person is any less physically, emotionally, any way, shape or form than a person who doesn't have diabetes. And I just gave you guys an example before. I honestly believe that my wife actually works here more physically than girls in Pakistan. So there is no problem in that state. Yes, हम सबको हमारे सर में जब दर्द हो जाती है तो हम कई बार यार इतनी सर में दर्द हो रही है कि बस मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सोना है. Everyone goes through those phases. Yes, diabetic person might go through them a little bit more frequent than others, but it is manageable. It is absolutely manageable, and I don't think that as a community we should actually discourage people actually telling this to anyone. आप लोगों को अपने friends को, family को, और जिनसे people who you're trying to get married to, you should inform each other. That's my message. मुझे यहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, लाइक जो जीपी, नॉर्मल जीपी होता है, एक फिजिशियन आप जिसको कहते हैं, वहाँ से लेके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर और मेरी डाइटिशियन की पूरी एक टीम दी गई थी मुझे. उसने मुझे जो मेरी दिमाग की होती है ना, आप समझे, बीइंग अ डायबिटिक, उसने मुझे रिलैक्स किया था. दैट्स फाइन, कुछ नहीं होता. तभी छोटी छोटी चीज़ों को मुझे ओवरकम करना सिखाया गया. फिर ये हुआ कि मुझे कमाल को अपने साथ 1-2 अपॉइंटमेंट्स में लेके जाना पड़ा. कमाल वाज खुद के मुझे जाना है, मुझे सीखना है, मुझे पता तो करना है क्या. तो कमाल मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स में गया जहाँ डॉक्टर ने हमें पूरा चार्ट समझाया कि ये ऐसे है. उन्होंने हमें एक डायरी दी, यहाँ पे हर चीज़ लिखो. शुगर हाई हो रही है, क्यों हो रही है याद करो. लो हो रही है, क्यों हो रही है याद करो. तो उससे ये हुआ कि मुझे कमाल और मुझे समझो एक ही पेज पे रखा गया उनको, और उस तरीके से हमने एक नई जर्नी स्टार्ट की. The one thing I'd like to add here is कि जो big change यहाँ पे मैंने देखा हमारा की तरफ से, and when her parents were here, they actually acknowledged it as well. कि basically here she's very strict about, and she has the know-how of what she's eating and how many carb it actually contains. So there is no restriction in her diet at the moment, and you'll be surprised actually. You should know this कि हम लोग कितना मीठा खाते हैं, being coming from Pakistan, हमें मीठे से कितना लगाव है, और जलेबियाँ खाना और केक्स खाना और हर चीज़.
And it's quite amazing when actually we go out with our Gora friends, as per se. They are actually quite amazed to see how she's controlling it, because she knows about her charts. She knows what she's actually taking, and she's actually then managing it on the other side with the intake of insulin. So the key here is to actually understand what you're eating and then manage it through your insulin as well. ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक हो, हमें अपनी कम्युनिटी से जो बेचारगी है ना कि हाँ ये बेचारा या बेचारी, वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आप उसको सिंपैथी नहीं दे रहे, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। मतलब इट्स अननोन पर्सन, नॉट पेरेंट्स या फैमिली क्लोज, ये बेसिकली ऐसे काम कोई अननोन पर्सन ही करते हैं जो आपको मतलब अगर मुझे लगता है कि बीइंग अ डायबिटिक, हमें अपनी कम्युनिटी तो हमें तो समझ है, हमें दूसरी कम्युनिटी जो कि नॉर्मल लाइफ गुजार रही है उनको बताना चाहिए कि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आपका एक्सेप्टेंस रेट होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम वही बात है, हमने तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से एक्सेप्ट करनी है, तो ये चीज़ क्यों नहीं।